मोदी सरकार के खिलाफ बीएसएनएल कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि मोदी सरकार बीएसएनएल को ख़त्म करना चाहती है। अब वे हड़ताल को और बढ़ाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मोदी सरकार निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जिससे बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पा रहा, जिससे बीएसएनएल के कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव के ऐन वक्त पहले बीएसएनएल कर्मचारियों का यह प्रदर्शन मोदी सरकार पर कितना भारी पड़ता है। लेके रहेंगे, 4G स्पेक्ट्रम लेके रहेंगे, 4G स्पेक्ट्रम लेके रहेंगे। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमसे जो टकराएगा अभी करो, आज करो, अभी करो। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, होश में आओ, केंद्र सरकार, होश में आओ। संचार मंत्री की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संचार मंत्री की ये तो आप हिटलरशाही। लोग को भी पता है, आप भी बीएसएनएल की सिम यूज़ करते हैं और आपको यहाँ पे 3G 2G मिल रहा है, लेकिन बीएसएनएल के पास में आज भी 4G स्पेक्ट्रम नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पे चल रही है। हम कस्टमर को अब सुविधा देना चाहते हैं और मोदी जी हम लोग को सुविधा देना नहीं चाहते हैं। अगर हमारे पास 4G स्पेक्ट्रम रहेगा तो हम भी प्रतिस्पर्धा में रहेंगे आगे और अपने जो कस्टमर हैं उनको हम ये सुविधा दे सकते हैं। क्या माना जाए इसके पीछे पूरी षड्यंत्र है कि बीएसएनएल को खत्म बिल्कुल षड्यंत्र ही समझ में आ रहा है ये। अगर आप सरकारी कंपनी जो आप बीएसएनएल को जिस तरीके से जानते थे, बीएसएनएल जो है सबसे पहले 2G 3G सब चीज़ें लागू किया, लैंडलाइन ब्रॉडबैंड, वो सब चीज़ों से सबसे पहले करने के बाद भी आज 4G का हमारे पास में स्पेक्ट्रम नहीं है। हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी की पोजीशन ख़राब हो रही है, कस्टमर हमसे दूर जाते जा रहे हैं। इसके बारे में मोदी सरकार को सोचना चाहिए। 2 साल पहले बनी हुई कंपनी जियो जो है वो पूरे देश में छा गई और बीएसएनएल का जो है कोई नाम ही नहीं है। इसके बारे में मोदी जी को भी विशेष रूप से सोचना चाहिए। आपकी भी कई मांगे हैं, संगठन से जुड़ी हैं, आप लोगों के हितों से जुड़ी हैं, उसको लेके क्या? अब देखिए, सरकार ये बोल रही कि आपके पास में फंड नहीं है। फंड तब आएगा जब हम कुछ सर्विसेज देंगे, कस्टमर से हमको मिलेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। हमारी सेकंड पीआरसी की जो डिमांड है वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। सेकंड पीआरसी मतलब पे कमीशन, अभी थर्ड पीआरसी के लिए हम लड़ रहे हैं, उसको भी ये देने के मूड में नहीं है। तो इसी वजह से ये सब स्ट्राइक 3 दिन की रखी गई है और आज हम लोग तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। सभी जगह से डिमांड आ रही है, सभी डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऑल यूनियन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने के लिए। तो ये तो हम अपने कस्टमर जो है ग्राहकों के लिए कर रहे हैं। कोई हमारा इसमें ठीक है, कर्मचारियों का भी स्वार्थ रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आम उपभोक्ताओं का भी है जो कि सुदूर ग्रामों में बैठे हुए हैं। आज आप हमारे दमोह में देख लो, बालाकोट में सिग्नल की व्यवस्था हमने की जहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं पहुँचा है। सलैया में हमने किया जहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं पहुँचा है, सबसे पहले बीएसएनएल किया है। वहाँ पे हम 4G भी दे सकते हैं, हमारा सब कुछ तैयारी है, लेकिन स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। वास्तव में अपने अस्तित्व की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं, बीएसएनएल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो हम लोग गला घोंट प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं, रिलायंस जियो का हम लोग पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर रहे हैं और इस कारण से बीएसएनएल का जो रेवेन्यू हो दिन प्रतिदिन घटकर ऐसे स्तर पे आ गई है कि आज हम अपने बिजली के बिल भरने के लिए सक्षम नहीं है। हम लोगों का जो वेतन है सरकार दूसरों से कर्ज लेके दे रही है। आज इतनी बद से बदतर स्थिति बीएसएनएल की हो गई। यदि आज हम लोग बीएसएनएल को बचाने में कामयाब नहीं होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बीएसएनएल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज देखिए बीएसएनएल के सब्सक्राइबर कितने बचे हैं और रिलायंस जियो के कितने हो गए, यानी इनकी संख्या गुणात्मक नहीं हजारों की संख्या में बढ़ रही है।
और हम लोगों की जो सेवाएं प्रभावित हो रही हैं उसकी मुख्य वजह है 4G स्पेक्ट्रम। यदि समय रहते 4G स्पेक्ट्रम BSNL वालों को सरकार ने नहीं दिया तो रिलायंस जियो पूरे भारतवर्ष पर अपनी, जैसे पूर्व में कंपनी ने कब्जा किया था, रिलायंस जियो पूरे भारत देश पर कब्जा कर लेगी। इन चाटुकार बदमाशों से BSNL के कर्मचारी ही देश को इस बहुत पूर्ण ईमानदारी सेवा से बचा सकेंगे। आज देशवासियों के सामने अपनी सिक्योरिटी गुप्त रखने के लिए आज आप बताइए, जियो की कोई गारंटी है कि वो उस देश की सुरक्षा आज गिरवी रख रही? जितने भी उपकरण लगा रही जियो, सारे के सारे उपकरण चाइना के हैं, भारत का एक भी नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए भारत की सिक्योरिटी कैसे आप गुप्त रखेंगे? देश के अस्तित्व की लड़ाई है, आज BSNL को बचाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को थर्ड PRC मिले या ना मिले, पर देश के साथ समझौता हम जीते जी कभी नहीं कर सकते।